जय हिंद। क्लास 10th ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न को 1 से लेकर 4 नंबर तक प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट 5 का पहला नंबर प्रश्न है। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है यदि कोण ACB बराबर 60 डिग्री। जैसे कि देख पा रहे हैं आकृति में, त्रिभुज में ABC में AC को हमने सीढ़ी बना लिया, जहां पर कोण ACB का मान दिए हैं 60 डिग्री और BC वैल्यू है 3 मीटर, तो BC वैल्यू को 3 मीटर मान लिए। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी AC जो है मेरा सीढ़ी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC में हम देख पा रहे हैं कि आधार और कर्ण में संबंध होता है कॉस का, तो यहाँ पर हम कोस थीटा का वैल्यू यूज करेंगे। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार यानी BC बटा AC, कर्ण आधार बटा कर्ण। तो थीटा के स्थान पर यहाँ 60 डिग्री है, तो थीटा के स्थान पर मान पुट करेंगे कोस 60 का, थीटा 60 हो जाएगा बराबर में BC का मान 3 बटा में AC। कोस 60 का मान रखते हैं तो आएगा 1/2 बराबर लिख सकते हैं 3 बटा AC, या अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 में AC से गुना करेंगे, 1 गुना AC बराबर में हो जाएगा 3 गुना 2। अब हम AC बराबर लिखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 में गुना करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो AC का मान जब 6 आ गया तो यही हो गया सीढ़ी की लंबाई, इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट 5 का दूसरा नंबर प्रश्न है। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। जैसा कि फिगर में हम बना दिए हैं त्रिभुज ABC में, तो C बिंदु से A की ओर चढ़ रहा है जिसका ऊपरी सिरा दीवार से शीर्ष तक पहुंचता है। AB एक दीवार है जो A शीर्ष तक पहुंचा हुआ है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, यानी AB की ऊंचाई दे दिया है 15 मीटर, तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। ये जो सीढ़ी है ये भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें। यहाँ पर भी पहला जैसा ही प्रश्न है, यानी AC का वैल्यू सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, क्योंकि सीढ़ी पर ही वह मजदूर चढ़ रहा है। तो त्रिभुज ABC में यदि हम देख पाते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है लंब के रूप में, और AC सीढ़ी जो हो गया वह कर्ण के रूप में है। तो लंब और कर्ण में संबंध है वह है साइन थीटा का, तो यहाँ पर साइन थीटा का यूज करेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है AB बटा AC, यानी कि लंब बटा कर्ण, या हम लिख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू 60, तो साइन 60 बराबर 15 बटा AC। 15 किसके लिए? लंब के लिए, और AC ज्ञात करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि √3 में AC से गुना करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है तिरछा तिरछी गुना। √3 गुना लिख सकते हैं AC बराबर में 2 गुना 15। अब AC के साथ √3 गुना में है तो बराबर की तरफ ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, या लिख सकते हैं कि AC बराबर 2 गुना 15 बटा में √3। √3 से डायरेक्ट रूप से 15 को काट नहीं सकते हैं, इसलिए परमेकरण कर लेंगे। √3 में ऊपर भी गुना करेंगे और √3 में नीचे भी गुना करेंगे। ऐसे करने से √3 से √3 कट जाएगा और 1 आएगा, और 1 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा
√3 ऊपरे में 15 दूना 30 √3 अब बटा में √3 में √3 से गुना करेंगे होगा √9 और √9 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 3। अब 3 से कट जाएगा 10 दिया 30, तो यहाँ पर राइट आंसर के रूप में आ गया 10√3 मीटर, जो इसका सही आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 5 का 3 नंबर। 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालें। यानी कि 10 मीटर का ऊंचा खंभा है जिसको 45 डिग्री कोण के साथ इस खंभे में बांध दिया गया है भूमि के तल से। तो अब हमें निकालना है तार की लंबाई, यानी उसी तरह से इसमें भी हमें कर्ण निकालना है और लंब दे रखा है। तो यहाँ भी त्रिभुज का निर्माण कर लिए, समकोण त्रिभुज ABC का। अब इसमें चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो लंब और कर्ण में संबंध है साइन का, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा AC। या लिख सकते हैं साइन थीटा के स्थान पर यहाँ 45 डिग्री है तो 45 लिखेंगे और बराबर में हो जाएगा लंब 10 बटा में AC ज्ञात करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे कि साइन 45 का मान रखते हैं तो होगा 1/√2 बराबर में 10 बटा AC। या अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 में AC से गुना करेंगे तो AC हो जाएगा बराबर में 10√2। अब √2 का मान रखते हैं तो 10 गुना लिखेंगे, √2 का मान होता है 1.41, गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 14.1 मीटर, जो इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया।